सी सेक्शन के हवाले से एक निहायत गलतुल आम सोच। ज़्यादातर तबकात समझते हैं कि सी सेक्शन कुदरती विलादत से ज़्यादा महफूज है, लेकिन देखा जाए तो तिब्बी तहकीक साबित करती है कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन कभी कभार बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ता है, हर दफ़ा एक ही जगह से हम पेशेंट को जो है वो इंसाइज करते हैं और उसकी सूचरिंग करते हैं, तो चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं आपस में, एडिशंस बहुत बढ़ जाती हैं। फिर जो आपका इंसिजन लाइन होती है ऑपरेशन की, वो एक वीक एरिया बनता चला जाता है हर सिजेरियन में, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हीलिंग में बड़े मसाइल होते हैं फिर नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ने से। फिर तीसरा एक बहुत ख़तरनाक जो हम सिनेरियो फेस कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर बच्चे के साथ आवल होती है ना, वो कई दफ़ा ज़ख़म के साथ चिपकना शुरू कर देती है, तो वो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ख़वातीन जो 90% हैं, अगर उनका प्लेसेंटा जुड़ा हुआ हो पिछले ज़ख़म से, तो उनकी बच्चेदानी फिर निकालनी पड़ती है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है। खून बहुत ज़ाया होता है, उसमें ख़वातीन को ब्लड लगाने पड़ते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के रिस्क हैं, हॉस्पिटल स्टे बहुत बढ़ जाता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑपरेशन की, क्योंकि पहले हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, फिर बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन होता है, तो काफ़ी लंबी सर्जरी हो जाती है। जिसको वो ये लंबा प्रोसेस ऑपरेशन से पहले समझते हैं, वो ऑपरेशन के बाद इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है और फिर एक हम कहते हैं कि विशियस सर्कल, अगर पहला ऑपरेशन हो गया तो फिर डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोबारा उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो बहुत रिस्की होता है। बड़ा आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कि इसका तो पहले ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से हमने ऑपरेशन किया है, तो वो फिर एक सर्कल निकल आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से कि जी अगर आप एपिड्यूरल लगवाएंगे तो आपको पेन कम होगा, क्योंकि बच्चियां फर्स्ट बेबी कर रही होती हैं तो वो ज़ाहिर है प्रेफर करती हैं। एपिड्यूरल आपकी L4 L5 के सेंटर में लगाया जाता है और जब वो लगाया जाता है लिटरली आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक वाला झटका लगता है और उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको पेन का एहसास नहीं होता है, पेन का एहसास तब भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो डॉक्टर आपको नहीं बताता है, वो बताती हूँ आपको कि उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। बाय द एज उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि आपके L4 L5 में गैप आना शुरू हो जाता है, जो आपने सुना होगा शटिका पेन, वो आपको होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बोन्स होती हैं उनमें गैप्स आना शुरू हो जाते हैं और आपको पेन शुरू हो जाता है और ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है।